स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो आप देख सकते हैं जैसा मेरे पीछे लगा हुआ है, तो ये बार ग्राफ पढ़ना है हमको या दंड आरेख। ओके, तो दंड आरेख पे हमको जो सवाल पढ़ना है, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ट्रिक भाषा में आपको बिल्कुल सवाल मिलने वाला है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन का ये जो मेन हिस्सा है मैं इसको समझा दे रहा हूँ। क्या दे रहा है, तो कह रहा है नीचे दिए गए दंड चार्ट को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। तो इसको ध्यान से पहले पढ़ लेना है और फिर अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। उत्तर क्या गजब का होगा, कितना फास्ट आप उत्तर देते हैं। समय का बाउंडेशन रहता है, समय बहुत कम लेना है। और तो पहले सबसे पहले इस ग्राफ को समझना होगा ताकि हम जो है आंसर देने में बिल्कुल जो है दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20, 40, 60, 80 और 100 और 120 हजार में लिखा है। किस में लिखा है? हजार में। यानी 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 100,000 और 120,000। ओके, उसके बाद से ये कुछ बात बताया जा रहा है कंपनी का, जो है कंपनी में ऑटो सोल्स बन रहे हैं उसकी। तो 1990 में 40,000 रुपया, 1991 में डिक्रीज हो गया, सॉरी 1990 में 60,000, 1991 में 40 हो गया, 1992 में आपका 100 और 1993 में फिर बढ़ गया 120 और 1994 में फिर से हो गया आपका 80। ये कंडीशन दे रहा है। तो पहले तो हम ये सवाल समझ लेते हैं, फिर हम अपने सवाल पे आते हैं और एक एक सवाल को पढ़ेंगे और पढ़ के समझेंगे कि कैसे बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पहला सवाल आपको दिखा रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ के सुना रहा हूं, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है कि वर्ष 1993 की बिक्री, वर्ष 1993 की बिक्री वर्ष 1990 की बिक्री से कितनी अधिक है। क्या गजब का बात है। 93 दे रहा है, गोला कर लीजिए, 90 दे रहा है, गोला कर लीजिए। कह रहा है 93 की जो बिक्री है 90 वाले से कितनी अधिक है। तो 93 की बिक्री कितनी भाई साहब? 93 की बिक्री है 1,20,000। कितना अधिक है? देखिए 1 लाख, ये ना ये 120 यानी 120,000 है। ठीक है, और 90 वाले से, 90 में कितना अधिक है? 60। तो देखिए 90 है 60, यानी कि 60 घटा देंगे। तो जब 90 में देखिए 120 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60,000 हो जाएगा। मतलब आपको समझना ये है, क्या समझना, उस बात को समझ लीजिए पहले। कह रहा है कि 93 की बिक्री 90 से कितना अधिक है। तो 93 की बिक्री 90 से 60,000 अधिक है। कितना अधिक है? 60,000। तो मैंने 93 वाला निकाल लिया और 90 वाला भी निकाल लिया और 93 वाले में से 90 वाले को घटा दिया, पता चला 60,000 अधिक है। जो वर्ष 1993 की बिक्री है वो 1990 की बिक्री से 60,000 रुपया अधिक है। तो 60,000 रुपया जब अधिक है तो हम ये 60,000 वाले पे क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, बस आपको ये देख लेना है। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसका कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ये आप समझ सकते हैं। फिगर देख के भी आपको आंसर आ जाएगा। बिल्कुल फिगर देखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1990 से पूर्व, क्या गजब का क्वेश्चन होगा। वर्ष 1990 से पूर्व 1994 तक, वर्ष देख लीजिए 1990 से पूर्व 1990 वर्ष से 1994 तक ऑटोसोल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कुल कितने वर्षों की कमी आई है। देख लीजिए कब कब डिक्रीज हुआ है, कब कब डिक्रीज हुआ है, ये देखना है। कितने वर्ष में, 1 साल में हुआ है, 2 साल में हुआ है, 3 साल में हुआ है, कब जो है डिक्रीज हुआ है 90 से लेकर 94 तक, कब कब घटा है, इस चीज को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार घट रहा है। 1990 में 60,000 है और 1990 में कितना हो गया? 40। तो एक बार तो यहाँ हम काउंट कर लिए कि एक बार यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बढ़ रहा है, फिर यहाँ भी बढ़ रहा है और फिर एक बार यहाँ घटा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ घट रहा है, तो एक बार यहाँ घट रहा है। तो एक और एक कितनी बार हो गया? 2 बार। तो 2 बार घट रहा है। कितनी बार घट रहा है? 2 बार घट रहा है, 2 बार घट रहा है। ठीक है, तो ये 2 बार घट रहा है तो 2 बार हम ट्रिक कर लेंगे। ओके, तो ये 2 बार वाली बात हो गई फाइनल। यानी एक बार यहाँ घट रहा है और एक बार यहाँ घट रहा है। ठीक है, 2 बार घट रहा है। दोनों बार को हम अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं कह रहा है कि कब कब घट रहा है, तो कब कब घट रहा है इस बात को आपको समझ जाना है कि एक बार यहाँ घट रहा है और एक बार यहाँ घट रहा है, क्योंकि बाकी टाइम में तो ये बढ़ रहा है। ओके, बस फिगर देख के आप आंसर बता सकते हैं और ये 2 आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देख सकते हैं आप। कह रहा है कि किस वर्ष
पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक रहा, वर्ष तथा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या गजब का क्वेश्चन है, इसको देख के हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ देख के कुछ बात देखिए, जैसे बात होता है ना कि हमको आंसर टिक करना है, तो हम क्वेश्चन पढ़ें तो सबसे पहले गलती को ढूंढेंगे। 4 ऑप्शन है, एक गलती को ढूंढ लिए 3 बच जाएगा, 3 में फिर एक गलती को ढूंढ लेंगे 2 बच जाएगा, फिर तीसरी गलती ढूंढ लेंगे। अगर जो उस गलती को ढूंढ लिए तो चौथा आपका आंसर हो जाएगा। सही ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, गलतियों को ढूंढिए, सही अपने आप मिल जाएगा। बहुत ही आसान। देखिए कह रहा है किस वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक रहा और तथा प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे अधिक, आप ना फिगर देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि देखिए एक बार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और एक देखिए एक बार यहाँ बढ़ा है, एक बार बढ़ा है, ठीक है, एक बार और एक बार यहाँ बढ़ा है, 2 बार, बाकी टाइम में तो डिक्रीज हुआ है, यहाँ भी डिक्रीज यहाँ भी डिक्रीज, तो एक बार यहाँ बढ़ा एक बार यहाँ बढ़ा, 2 बार। अब आप समझ सकते हैं जब 91 से 92 की छलांग देखा जाए, 91 से 92 की छलांग देखा जाए तो एक बार 92 में बढ़ा है, एक बार 93 में बढ़ा है। इतना तो समझ में आ गया कि 92 में बढ़ा है, 93 में बढ़ा है। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन में हमारा एगो 90 दे रहा है, 90 वाले को डायरेक्ट हम क्रॉस लगा देंगे कि ये तो होगा ही नहीं, सपनों में भी ये नहीं होगा, फिक्स है। अब एक बात हम समझ गए कि इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है, यहाँ भी 92 दे रहा है, यहाँ भी 92, यहाँ 93। अब देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन होता है, कह रहा सबसे अधिक छलांग कहाँ लगाया। पहली बात 91 से 92 जाने में 60,000 तय करना पड़ा। देखिए 40 से कितना हुआ 100, 60,000 कितने की बात हुई यहाँ पे 60 की, और 92 से 93 होने में 1,20,000 यानी कि 20 की बढ़ोतरी हुई है। 100,000 तो पहले से ही है, 20 की। अब आप बता दो भाई साहब इन दोनों में सन आपको कौन दिख रहा है। 1992 में अधिक बढ़ा है, 93 में तो 20,000 बढ़ा ही है, और 92 में कितना बढ़ा भाई 60,000 बढ़ा है। कितना बढ़ा 60,000। तो जब इसमें 60,000 बढ़ा है तो आंसर तो हमारा 92 के आसपास ही होगा, 93 भी नहीं होगा। मैंने बोला गलत ढूंढना है, देखिए मैंने ढूंढ दिया, 2 गो गलत ढूंढ दिया। अब मैं बात करने आता हूं कि भाई 92 दूदू को दे दिया, परेशानी यहीं पे बढ़ गया कि 92 दूदू को दे रहा है, इस 92 में कौन एगो सही है। अब कौन सही है तो कह रहा है सुनिए, तो हम कंफर्म कर लिए कि 92 सही है। अब देखना है कि 150 सही है कि 100% सही है, ये देखना है। तो देखिए एक बात बताइए, 40 से कितना हुआ भाई साहब, 40 से 100 हो गया। 40 से कोई चीज अगर जो 100 हो रहा है, 40 से कोई चीज अगर जो 100 हो रहा है तो 40 मान लीजिए थोड़े देर के लिए। अब मैं आपको बता दूं कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। 40 से कितना बड़ा है, 60 को बड़ा है, तो 60/40 कहां से बढ़ के जा रही 40। देखिए 60 बड़ा है ना, तो 60 बटा क्या हो गया 40 गुणे 100 कर लीजिए, तो 0 से 0 कट गया और बस 0 से 0 कट गया, और ये गुणा कर लीजिए आप यहाँ पे 15 चौको क्या हो गया 60, और 15 दहा में क्या हो गया 150। क्या बात है भाई साहब, 150% आ रहा है, और 150% आपको इसमें दिख रहा होगा, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। तो बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं सन को देख करके, इस फिगर को देख करके। इसमें का अभी डबल वाला जो बनता है वो भी मैं बताने वाला हूं, इसमें का डबल ट्रिपल जितना बनेगा वो मैं सारा, बस इस बार ग्राफ का ये जो है सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको डबल वाला ट्रिपल वाला टोटल में बताने वाला हूं, ठीक है। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसका आंसर आ गया आपके सामने। और चलिए इसके बाद हम आगे वाले बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान हो रहा है, देख के हम आंसर बता देंगे। एक बार वीडियो को आप बिना हटाए आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑटो सोल्स के बिक्री में किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई। क्या बात है भाई साहब, कह रहे कब कब लगातार बढ़ गया, फिगर देख लो, फिगर देखो पता चलेगा। यहां घटा है, आंसर नहीं होगा, नहीं होगा। युवा एक खाली बढ़ा है, चलो भाई एक बार बढ़ गया, कब 92 में। एक बार कब बढ़ा 93 में, फिर घट गया, तो 92 और 93, 92 और 93, 92 और 93। आंसर ढूंढिए, आंसर ढूंढिए, तो 92 ये रहा और 93 ये रहा, मिल गया। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट बताइए, लगातार वृद्धि कब हो रहा है, तो 92 93 92 93। फिगर देखना बस जान जाइए, इसको समझना सीख लीजिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। लास्ट वाला हम सवाल देखते हैं, ठीक है। लास्ट वाला सवाल हम कैसे देखेंगे, इस सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1993 की
तुलना में वर्ष 1994 में ऑटो सेल्स की वृद्धि में कितने प्रतिशत की कमी? क्या गजब, दिल जीत लिया भाई साहब ये सवाल, दिल जीत लेगा, एकदम गारंटी दे रहा हूं आपका। ये इसको मैं मिटा दे रहा हूं और देखिएगा ये पक्का कह रहा हूं, आपका एकदम मन खुश हो जाएगा इस सवाल को पढ़ने के बाद। कह रहा है 1993 में, चलो भाई 93 ये कौन है, ये वाला है ना। कह रहा है 1994 में ऑटोसोल्स की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई? यहाँ जो डिक्रीज हुआ है ना, ये जो ये कितना से 1 लाख सॉरी 120,000 से ये जो फट दे 80,000 पे आ गया है, तो इतना से इतना में कितने की कमी हुई है, ये बात समझना है। समझने वाली बात है भी कि भाई कितना घटा है, तो समझ सकते हैं कैसे, देखिएगा 120 और ये क्या है 80, 120 और ये क्या है 80, इन दोनों का अंतर कितना भाई साहब बताइए? 120 में से 80 घटा दीजिए भाई साहब, आएगा 40 बटा, डिक्रीज कहां से हो रहा है? 120 से घट रहा है, तो बटा में 120 गुणे क्या लिखाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देख लो भाई 40 का 10 में गुणा करा लो, या देखो 4 गुणे 10 लिख सकते हैं इसको, 4 गुणे 10 लिख सकते हो। अब देखो 4 गुणे 10 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। अब मैं तरीका आसान बता दे रहा हूं, 4 गुणे 10 लिखने के फायदे, 10 10 दहा में हो जाएगा 100, अब बटा 4 तिहाई हो जाएगा 12/3, 3 का भाग करोगे 33 से 1/3% हो जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है और बिल्कुल मजा आ जाएगा, आप समझ सकते हैं। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? इसमें का 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला जो भी होगा कंडीशन, उस सवाल को मैं बताने वाला हूं। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एकदम लाइक करके जाइए, ठीक है? चलिए, ओके, गुड नाइट।